Hello students, I Rakesh Barola again welcome all of you। हम जनरल इंग्लिश थर्ड कोड जो है BL 301 कम्युनिकेशन स्किल्स पर बात कर रहे हैं। लास्ट टॉपिक्स जो हमने कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर देखे थे उसमें आपने फोनेटिक सिंबल देखे थे, ट्रांसक्रिप्शन देखी थी, सिलेबल देखे थे, सिलेबल के कुछ रूल्स थे, फिर काउंट कैसे करते हैं सिलेबल को वो देखा था। आज हम थ्योरेटिकल पोर्शन में आगे चलेंगे और थ्योरेटिकल पोर्शन के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं रजिस्टर। एक टॉपिक है आपके इंग्लिश कम्युनिकेशन में रजिस्टर। तो रजिस्टर क्या है? जैसा आप देख रहे हैं कि इन लिंग्विस्टिक द रजिस्टर इज डिफाइंड एज द वे अ स्पीकर यूजेस लैंग्वेज डिफरेंटली इन सर्कमस्टेंसेस। यानी भाषा विज्ञान में, लिंग्विस्टिक मतलब भाषा विज्ञान में, हम रजिस्टर को उस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं जैसे एक वक्ता परिस्थितियों में भाषा का अलग अलग उपयोग करता है। थिंक अबाउट द वर्ड्स यू चूज, योर टोन ऑफ वॉइस, इवन योर बॉडी लैंग्वेज। आपके द्वारा जो चुने गए शब्द हैं उसके बारे में सोचें, आपके स्वर के बारे में पता लगे, यहाँ तक कि जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है उसकी भी जानकारी मिले। यू प्रोबेबली बिहेव वेरी डिफरेंटली चैटिंग विद अ फ्रेंड देन यू वुड एट अ फॉर्मल डिनर पार्टी और ड्यूरिंग अ जॉब इंटरव्यू। देखिए, जब आप अपने किसी दोस्त के साथ एक डिनर पार्टी कर रहे हैं तब, या जॉब के इंटरव्यू के दौरान आप जब व्यवहार करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका दोनों परिस्थितियों में व्यवहार अलग अलग होता है। तो दीज वेरिएशन इन फॉर्मेलिटी आल्सो कॉल्ड स्टाइलिस्टिक वेरिएशन आर नोन एज रजिस्टर इन लिंग्विस्टिक। और इसी स्टाइलिस्ट वेरिएशन जो हम करते हैं, जो वेरिएशन होते हैं, जो औपचारिकताओं में विविधता होती हैं, इनको हम भाषा विज्ञान के अंदर रजिस्टर्स कहते हैं। They are determined by such factors as social occasion, context, purpose and audience। और इस शैलीगत भिन्नता में वो सामाजिक कारक आते हैं, संदर्भ आते हैं, उद्देश्य आते हैं और कुछ कारक निर्धारित होते हैं। अर्थात यदि हम कहें, इसको समझें कि लिंग्विस्टिक्स में, भाषा विज्ञान में रजिस्टर क्या हुआ। रजिस्टर मेनली अगर हम एक शब्द में कहें तो वैराइटीज या वेरिएशंस इन फॉर्मेलिटी कॉल्ड रजिस्टर्स। एग्जाम्पल हमने बताया कि आप यदि अपने फ्रेंड से डिनर पार्टी में मिल रहे हैं देन योर बिहेवियर वुड बी डिफरेंट काइंड, एंड व्हेन यू आर मीटिंग योर फ्रेंड इन अ जॉब इंटरव्यू टाइम देन योर बिहेवियर वुड बी डिफरेंट काइंड। तो ये जो रजिस्टर है, ये जो डिफरेंट काइंड का बिहेवियर है हम जो देख रहे हैं, ये जो फॉर्मेलिटी का वेरिएशंस हैं, इनको हम स्टाइलिस्टिक वेरिएशंस या रजिस्टर भी कहते हैं। दूसरे तरीके से हम समझ सकते हैं, रजिस्टर्स आर मार्क्ड बाय अ वैरायटी ऑफ स्पेशलाइज्ड वोकैबुलरी एंड टर्न ऑफ फ्रेजेस, colloquialisms and use of jargon and a difference in intonation and pitch। यानी रजिस्टर को कई विशिष्ट शब्दावली जो होती हैं, स्पेशलाइज्ड वोकैबुलरी होती हैं, या टर्न ऑफ फ्रेजेस यानी जो हम अंग्रेजी के बोलचाल के शब्द जाल के उपयोग करते हैं उसके रूप में चिन्हित किया जाता है। एंड यूज ऑफ जार्गन एंड अ डिफरेंस इन इंटोनेशन एंड पीस। और शांति में, अंतरंगता में जो अंतर आता है उसकी यदि हम बात करें तो द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, इसमें एक भाषाविद हुए थे, लिंग्विस्ट हुए थे, जॉर्ज यूल। उन्होंने बताया था, डिस्क्राइब्स द फंक्शंस ऑफ जार्गन एज हेल्पिंग टू क्रिएट एंड मेंटेन कनेक्शन अमंग दोज हु सी देमसेल्व्स एज इनसाइडर इन सम वे एंड टू एक्सक्लूड आउटसाइडर। तो उन्होंने ये बताया था कि जो शब्द जाल के कार्यों को उन लोगों के संबंध बनाए रखने में मदद के रूप में बताते हैं जिसमें खुद के अंदरूनी रूप को देखते हैं और बाहरी लोगों को बाहर करते हैं। यानी इनसाइड इन सम वे एंड टू एक्सक्लूड आउटसाइडर।
तो रजिस्टर्स वो भी हो सकता है जहाँ स्पेशलाइज्ड वोकेबलरी टर्न ऑफ फ्रेंसेस में वैराइटीज़ आती हैं, जॉर्गन्स होता है जहाँ क्लोकुलिज्म्स के बारे में बताया जाता है, शब्द जाल के कार्य करने में अपने अंदरूनी रूप जो है उसको हम देखते हैं। तो ये रजिस्टर को और हम कह सकते हैं, देखिए ये क्वेश्चन आपके लास्ट ईयर्स जो क्वेश्चन पेपर थे उसके अंदर आया है, और ये यदि आप देखेंगे तो 2018 में यही क्वेश्चन आया है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रजिस्टर। तो रजिस्टर को हम और क्या दे सकते हैं, रजिस्टर्स आर यूज्ड इन ऑल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। रजिस्टर का प्रयोग जो है वो हर तरीके के संचार में किया जाता है, किस किस में, इंक्लूडिंग रिटन लिखने में, स्पोकन एंड साइन बोलने में और हस्ताक्षरित करने में। डिपेंडिंग ऑन ग्रामर, सिंटेक्स एंड टोन द रजिस्टर में बी एक्सट्रीमली रिजिड और वेरी इंटीमेट। यानी डिपेंड करता है ये ग्रामर के भाषा विन्यास पर, टोन आप किस तरीके से स्वरों का बोलते हैं, और रजिस्टर जो है इनके आधार पर बेहद कठोर हो सकता है या बहुत अंतरंग इंटीमेट हो सकता है। You don't even need to use an actual word to communicate effectively। यानी आप जो है कभी कभी क्या होता है कि प्रभावी ढंग से कम्युनिकेट करने के लिए जो वास्तविक शब्द होता है, जो एक्चुअल वर्ड होता है, उसको उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। A huff of exasperation during a debate or a grin while signing hello speaks volumes। यानी कभी कभी क्या होता है कि हम हेलो जब बोलते हैं तो हेलो के स्पीकिंग वॉल्यूम के हिसाब से कम्युनिकेशन अलग हो जाता है। जैसे हम किसी से मान लीजिए ग्रीट कर रहे हैं, हेलो हाउ आर यू, ठीक है, और मान लीजिए कोई व्यक्ति जा रहा है तो आप उसको बुला रहे हैं हेलो कह के, तो उस समय जो आपका टोन होगा हेलो हेलो, यानी इट मीन्स कि हम उस व्यक्ति को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, पीछे से हम कह रहे हैं हेलो हेलो, यानी सुनिए सुनिए, और एक व्यक्ति हमारे सामने है, हम उसका ग्रीट कर रहे हैं, हैंडशेक कर रहे हैं, और तब हम उससे हेलो बोलते हैं तो हेलो। तो ये जो स्पीक्स वॉल्यूम्स हैं ये कहता है कि हम वास्तविक शब्द का उपयोग करने की भी आवश्यकता नहीं, यानी हम उसको इतना नहीं कहेंगे अरे सुनो ये है, जैसे वो थोड़ी दूर गया हमने हेलो किया तो वो सडनली अपने आप ही टर्न कर जाएगा कि मुझे किसी ने आवाज़ दी है। तो ये जो स्पीक्स वॉल्यूम्स हैं इनके आधार पर हम वास्तविक शब्द का उपयोग करने की भी कभी कभी आवश्यकता नहीं समझते हैं, और यही रजिस्टर्स होता है, यही रजिस्टर का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ लिंग्विस्टिक रजिस्टर, यानी जो भाषाविद रजिस्टर है उनके टाइप्स क्या क्या होते हैं इसके बारे में हम चलेंगे। तो मेनली जो है ये 5 टाइप्स के रजिस्टर होते हैं इन लिंग्विस्टिक, उसके बारे में हम चलते हैं। फर्स्ट फ्रोजन जैसा आप नाम से पता लग रहा है जमा हुआ, तो दिस फॉर्म इज समटाइम्स कॉल्ड द स्टैटिक रजिस्टर। इसको हम कभी कभी स्टैटिक, अगर हिंदी वर्जन देखें स्टैटिक मीन्स होता है स्थितिक, यानी स्थित यानी एक जगह, ऐसा रजिस्टर भी कह सकते हैं। क्यों? बिकॉज इट रेफर्स टू हिस्टोरिक लैंग्वेज और कम्युनिकेशन, क्योंकि ये जो है किसको प्रदर्शित करता है, ये ऐतिहासिक भाषा को ध्यान में रखकर किए हुए कम्युनिकेशन की ओर इंगित करता है। दैट इज जिसका उद्देश्य होता है, क्या उद्देश्य होता है, इंटेंट टू रिमेन अनचेंज्ड लाइक अ कॉन्स्टिट्यूशन, द भगवद गीता, रोमियो एंड जूलियट। जिसका उद्देश्य होता है संविधान, भगवद गीता, रोमियो और जूलियट की तरह अपरिवर्तित रहना। यानी जो फ्रोजन रजिस्टर होता है उसमें किसी तरीके का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो जस का तस है, जैसे भगवद गीता में जो लिख दिया गया वो वैसे ही है, जैसे रोमियो और जूलियट की जो कहानी छप गई वो वैसे ही है, उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता। इसी तरीके का फ्रोजन जो रजिस्टर होता है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, जिस तरीके की लैंग्वेज लिखी होगी वही लैंग्वेज यूज़ की जाएगी। सेकेंड, फॉर्मल आप समझते हैं, औपचारिक। फॉर्मल रजिस्टर क्या होता है, लेस रिजिड बट स्टिल कॉन्स्टेंट
द फॉर्मल रजिस्टर इज यूज्ड इन प्रोफेशनल, एकेडमिक और लीगल सेटिंग्स वेयर कम्युनिकेशन इज एक्सपेक्टेड टू बी रिस्पेक्टफुल, अनइंटरप्टेड एंड रिस्ट्रेन्ड। जो औपचारिक रजिस्टर होता है वो कम कठोर होता है, फॉर्मल रजिस्टर की तरह होता है, जिसके अंदर प्रोफेशनल, एकेडमिक और लीगल जहाँ पर हमें कम्युनिकेशन करना होता है वहाँ इस रजिस्टर का यूज़ किया जाता है। और इस रजिस्टर के अंदर रिस्पेक्टफुल यानी जो है आदर के साथ बातें लिखी होती हैं, अवरोध रहित होती हैं, बिना किसी रुकावट के होती हैं। तो इस तरीके के रजिस्टर को हम क्या बोलते हैं? फॉर्मल लिंग्विस्टिक रजिस्टर। नेक्स्ट आपका आता है कंसल्टेटिव रजिस्टर। जैसे नाम से ही आप देख रहे हैं कंसल्टेटिव यानी सलाहकार। इसमें क्या होता है? पीपल यूज द रजिस्टर ऑफर इन कन्वर्सेशन व्हेन दे आर स्पीकिंग विद समवन हु हैज स्पेशलाइज्ड नॉलेज और हु इज ऑफरिंग एडवाइस। अधिकतर लोग इस रजिस्टर का प्रयोग जो करते हैं वो तब करते हैं जब वो किसी स्पेशल से बात कर रहे हों या किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हों जो उन्हें किसी तरीके की कोई सलाह दे रहा है। इसमें क्या होता है? इसमें टोन इज ऑफन रिस्पेक्टफुल बट मे बी मोर कैजुअल, और डिपेंड करता है किस पर कि इफ़ द रिलेशनशिप इज लॉन्ग स्टैंडिंग और फ्रेंडली, जैसे अ फैमिली डॉक्टर। स्लैंग इज समटाइम्स यूज, पीपल मे पॉज और इंटरप्ट वन अनदर। जैसे हम कह सकते हैं एग्जाम्पल द लोकल टीवी न्यूज़ ब्रॉडकास्ट या एन एनुअल फिजिकल या अ सर्विस प्रोवाइडर लाइक अ प्लम्बर। तो ये कंसल्टिव रजिस्टर्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कैजुअल। कैजुअल यानी जैसे आप कहते हैं कैजुअली, दिस इज द रजिस्टर पीपल यूज व्हेन दे आर विद फ्रेंड्स। इस रजिस्टर का प्रयोग कब होता है? जब आप फ्रेंड्स के साथ होते हैं, क्लोज एक्वेंटेंसेस किसी करीबी परिचित के साथ होते हैं, एंड को वर्कर्स या आपके सहकर्मी के साथ होते हैं, एंड फैमिली या अपने परिवार के साथ होते हैं, उस समय कैजुअल रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। एंड वी कैन से इट्स प्रोबेबली द वन you think of when you consider how you talk with other people, often in a group setting. Use of slang, contractions and vernacular grammar is all common, and people may also use expletives or of color language in some settings. Examples में हम ले सकते हैं जैसे a birthday party, a backyard barbecue। ठीक है, ये आपने देखा कैजुअल रजिस्टर। और लास्ट आता है इंटीमेट रजिस्टर। इंटीमेट लिंग्विस्टिक रजिस्टर होता है अंतरंग रजिस्टर, यानी लिंग्विस्टिक सेज दिस रजिस्टर इज रिजर्व फॉर स्पेशल ओकेजन। यानी जो भाषाविद हैं वो ये कहते हैं कि इस रजिस्टर को किसी विशेष त्यौहार के लिए, किसी विशेष पर्पस के लिए रखा गया है, यूजुअली बिटवीन ओनली 2 पीपल। और इसका प्रयोग अधिकतर जो देखा गया है वो 2 लोगों के बीच में किया जाता है, एंड ऑफन इन प्राइवेट, और निजी रूप में भी किया जाता है। इंटीमेट लैंग्वेज में समथिंग एज सिंपल एज एन इनसाइड जोक बिटवीन 2 कॉलेज फ्रेंड्स और अ वर्ड विस्पर्ड इन अ लवर्स ईयर। देखिए, इंटीमेट लैंग्वेज जो होती है वो कभी कभी इतनी सीधी होती है कि 2 कॉलेज के फ्रेंड जो है किसी जोक के माध्यम से भी इस भाषा को समझ सकते हैं, या धीरे से अपने प्रेमी के कान में कुछ कहना, तो उसको भी हम कह सकते हैं वो किसके अंदर आता है? वो आता है इंटीमेट लिंग्विस्टिक रजिस्टर। तो आज हमने बात करी रजिस्टर क्या होता है, 4-5 डेफिनेशंस के रूप में हमने इसको देखा। एंड we talked about the types of linguistic register. There were 5 types of linguistic register: frozen, formal, consultative, casual and intimate. तो आप इसको थोड़ा सा लर्न कीजिएगा, क्योंकि ये थ्योरेटिकल वे में क्वेश्चन पूछता है कि राइट शॉर्ट नोट ऑन रजिस्टर या राइट द रजिस्टर टाइप। ये दोनों क्वेश्चन भी एक साथ दे सकता है कि राइट अबाउट रजिस्टर एंड इट्स टाइप्स। तो दोनों चीज़ें आपको रखनी है। डेफिनेशन आप 1 या 2 लिख सकते हैं, हमने शायद 3 बताई हैं। हमने हिंदी में वर्जन भी बताया है, कुछ लोग हिंदी में सुनकर भी उसको अंग्रेजी ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आपको जैसा याद हो सके उस तरीके से आप इसको याद कीजिएगा। और अगले टॉपिक को हम फिर और चलेंगे इसी में, कम्युनिकेशन स्किल्स में ही वी विल स्टडी अबाउट अनदर टॉपिक, और उस टॉपिक के लिए आप थोड़ा इंतजार कीजिए। तब तक के लिए डॉक्टर राकेश बड़ौला सेज
ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।